इसी योजनाओं के अंतर्गत 2022 में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करना है, आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। दिल्ली प्रदेश सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, प्रतिदिन गोविंद नगर विधानसभा प्रभारी विजय प्रताप सिंह जी हर घर, हर गली, हर मोहल्लों में जाकर लोगों तक पहुंचाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपके बीच बर्रा क्षेत्र में गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत आए हुए हैं बताने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराएं, आम आदमी पार्टी की नीतियां और दिल्ली प्रदेश सरकार की सुविधाओं के विषय में आप लोगों को बताएंगे, अवगत कराएंगे गोविंद नगर विधानसभा प्रभारी विजय प्रताप सिंह जी। बर्रा के हमारे समस्त सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और सभी हमारे युवा भाइयों को आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, शायद इनको पूरे देश में शायद ही कोई होगा जो जानता नहीं होगा। तो सभी क्षेत्रवासियों को हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव है और जो ये विधानसभा चुनाव है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण चुनाव हैं, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है और इसी चुनाव में जिसकी सरकार बन जाती है वो अगले 5 साल तक प्रदेश को चलाता है और हम लोगों को उसी सरकार के अंतर्गत रहना पड़ता है, चाहे वो हमको जो भी सुविधाएं दे, चाहे सुविधाएं ना दे, हमको मजबूरन उस सरकार के अंडर 5 साल तक रहना ही पड़ता है। और जिसका नतीजा है कि आज तक हम 5 लगातार विधानसभा चुनावों में अपनी पिछली कई पार्टियों को लगातार वोट देते रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी को हमने मौका दिया है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि उत्तर प्रदेश वासियों ने हमको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, इसलिए हम लोग काम करके दिखा नहीं पाए। और इसका नतीजा ये है कि आज हमने सभी पार्टियों को मौका दिया, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार मौका दिया, मगर कोई भी पार्टी हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, ना ही हमारे कामों को कर पाई, ना ही उत्तर प्रदेश से गरीबी मिटा पाई, ना ही बेरोजगारी मिटा पाई, ना ही हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को कम कर पाई। और आज भी हमारे उत्तर प्रदेश की वही हालत है जिसको हम लोग जंगल राज कह सकते हैं, क्योंकि आप अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, अपने आसपास मोहल्ले में देख रहे हैं, आप सभी जगह अच्छी तरीके से चीजों को देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि हमारी सरकारों ने आज तक क्या किया। कुछ किया होता तो आज हमारे समाज की हालत अच्छी होती, नहीं कुछ किया है, जिसका नतीजा कि आज भी हमारे समाज की हालत बहुत खराब है और बहुत दयनीय हालत है। मगर क्षेत्रवासियों, भाइयों, आपको हम बताना चाहते हैं कि पहली बार राजनीति के अंदर किसी आदमी ने काम किया है। राजनीति का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, जब कोई नेता बन जाता है तो आप लोग समझते हैं कि नेता बन गया है, मतलब आप मोटी कमाई करना चालू कर दिया है। मगर पहली बार केजरीवाल जी ने राजनीति में आने के बाद राजनीति की परिभाषा बदल दी और आज लोग कहने लग गए कि नहीं, सरकारें काम कर सकती है, क्योंकि केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। आज तक भाइयों
सभी सरकारें क्या कहती थी कि हमारे पास पैसे की कमी है, इस कारण से हम आपकी गलियां नहीं बना पा रहे हैं, स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। ये सरकार अक्सर रोती रहती है और यही समस्याएं अपनी बताती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। मगर जब से केजरीवाल जी सरकार के रूप में आए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, केजरीवाल जी दिखा दिया कि भाइयों, जो सरकारें आपसे बहाना करती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बहाने मारती थी काम ना करने के, वो केजरीवाल जी दिखा दिया कि भैया ना ही सरकार के पास पैसे की कमी है, ना ही किसी और चीज की कमी है। सरकार के पास अनाप शनाप पैसा भी है, सब कुछ है, मगर कमी किस चीज की है? वो है नियत की। सरकार के पास नियत की कमी है, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और आज दिल्ली की सरकार ने, आज सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। आज आप लोग दिल्ली के कामों की जो खबरें हैं अखबारों में आप लोग पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, मोबाइलों में भी देखते हैं, मगर जो हमारे भाई लोग जिनको दिल्ली के बारे में पता नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय लेके आपको 5-10 मिनट का आप वह ध्यान सुनिएगा कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने क्या काम किया है। और वो भी एक सरकार है। केजरीवाल जी जो भगवान से ऊपर पैसा लेके नहीं आए थे, जो उन्हें सुविधाएं दी है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने वो काम कर दिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और आप ध्यान सुनिए कौन कौन से काम कर दिए। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर, अभी सरकार चलाए मात्र 6 साल हुए केजरीवाल जी को, और इसी 6 साल के अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सभी परिवारों के लिए, दिल्ली में जितने भी परिवार रहते हैं, आप समझ जाइए, एक एक चुन चुन के परिवार की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली के अंदर हर परिवार के लिए केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली फ्री की है। आप 200 का मतलब जानते हो कितना होता है? आप सबके यहाँ बिजली के बिल आते हैं और 200 का मतलब अच्छे समझते हो, 200 बिजली बहुत होती है, 200 यूनिट बिजली बहुत होती है। लोग महीने में खत्म नहीं कर पाते 200 बिजली यूनिट बिल। और 200 यूनिट बिल दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने हर एक के लिए फ्री कर दिया है। एक अरबपति भी है, उसका भी बिल 200 से कम आ रहा है, तो उसका भी फ्री है। तो समझ जाइए आज दिल्ली के अंदर जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली के अंदर 73% लोगों के बिल जीरो आते हैं दिल्ली के अंदर। आज समझ जाइए कि आज दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे गरीब भाई जितने भी रह रहे हैं, जितने भी हमारे मध्यम वर्ग के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, सबके बिल जीरो है। आज दिल्ली में लोगों को बिजली के बिल की टेंशन नहीं होती है कि हमें बिजली का बिल जमा करना है कि नहीं करना महीने में, क्योंकि बिल आता है जीरो हर महीना। उनको टेंशन ही नहीं बिजली की, और 24 घंटे बिजली मिलती है। इसी के साथ ये पहला काम हुआ दिल्ली के अंदर। और सुनिएगा, और हमारे यहाँ की हालत क्या है, आप ध्यान सुनिएगा, हमारे यहाँ की हालत क्या है कि आप 10 वाट का बल्ब भी लगाए हैं, आप 10 वाट का LED बल्ब घर पे लगाए हैं, तो उसका भी आपका बिल दुगनी रफ्तार से आ रहा है। इतनी जगह पड़ी है, नहीं निकल रहा है। बिजली चलाए चाहे ना चलाए, महीने में आपका 1000-1500 बिल तो आना ही आना है। और ये आप लोगों का आता होगा, आप अच्छे से जानते हैं। आप बल्ब जलाए ना जलाए, 1000-1500 तो आपको भरना ही है। ये पता नहीं कैसे स्मार्ट मीटर सरकार ने लगाए जो अपने आप चलते हैं। मगर आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक सबका फ्री है। आपको टेंशन लेनी नहीं है बिजली के बिल की हर महीना, और एक महीना नहीं, लगातार फ्री है, हर महीना फ्री है दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही पहला काम हो गया। दूसरा काम सुनिए, आज हमारे यहाँ पे क्या पानी के बिल आ रहे हैं सबके पास? पानी की सप्लाई के नोटिस आते कि नहीं आते कि आपके पानी का इतना बकाया पैसा है, 50,000, किसी का 40,000, किसी का 60,000। ये लगभग घरों में ये हमने सुनते हैं लोगों से कि हमारे यहाँ नोटिस आया है कि आप पानी का बिल भरिए, नहीं तो दुगना नोटिस आ रहा है, उस पर ब्याज लग रहा है पैसे के ऊपर। आज दिल्ली के अंदर हर परिवार को केजरीवाल जी ने पानी फ्री में दिया है। बिल तो बहुत दूर की बात गई, ऊपर से पानी फ्री में मिल रहा है। हर घर को सप्लाई का पानी 24 घंटे मिलता है, वो फ्री में मिलता है।
महीने में 20,000 लीटर पानी बहुत होता है महीने में। 20,000 लीटर पानी हर परिवार को फ्री, हर किराएदार को फ्री है। समझिए, ये दूसरी सुविधा हो गई। तीसरी सुनिए आप, ये सब ऐतिहासिक काम बता रहे जो आज तक कोई नहीं कर पाया हुआ। ऐतिहासिक काम है सारे, आज तक देखने के बाद भी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तीसरा काम सुनिए, आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी, हमारे घर में बच्चे, सभी के घर में बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और आप लोग कितनी फीस महीना में दे करके आते हो ये भी आपको पता होगी। हर महीने स्कूल से फोन आता है कि भैया फीस जमा करो बच्चों की, नहीं तो स्कूल में बैठने नहीं देंगे, क्लास में बैठने नहीं देंगे। और जिसके कारण हमारे जो लोग 8-10 हजार की तनख्वाह पा रहे हैं, बेचारे ठिलिया लगा रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोले हैं, उनसे भी 3-3, 4-4 हजारों महीना स्कूल फीस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बताइए, फीस ले रहे हैं ना। मगर आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने क्या कहा, बोला भैया ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे गरीब के भाई कैसे पढ़ेंगे, हमारे रिक्शा चलाने वाले के भाई दिल्ली में कैसे पढ़ेंगे? बच्चे तो उनके भी हैं, उनको भी शिक्षा चाहिए, वो कैसे पढ़ेंगे? तो केजरीवाल जी ने क्या करा कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है, क्योंकि प्राइवेट तो कुछ कर नहीं सकते, प्राइवेट तो भाई प्राइवेट है, वो तो व्यापार कर रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल दिल्ली में थे, चुन चुन के सारे स्कूलों को छुड़वा करके सबको मल्टी स्टोरी मॉडल स्कूल बनाए। और जो पहले कम स्कूल थे, आज दिल्ली में 5,500 से ऊपर स्कूल दिल्ली के अंदर है, सरकारी स्कूल। और उन स्कूलों में इतनी बेहतरीन शिक्षा दी जाती है कि समझिए, आपने अपने यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप नाम सुना होगा, हमने डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप का नाम सभी ने सुना होगा। इनसे भी अच्छी शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलती है। आप समझ जाइए कि कितनी अच्छी शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही होगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आज दिल्ली में किसी का भी ना बच्चा पढ़ रहा हो, उससे आप पूछेगा कि 1 रुपए फीस दिल्ली में ही लगती है, बिल्कुल फ्री में दिल्ली सरकार शिक्षा देती है। और बच्चों की कॉपी किताबें, बच्चों के लिए कपड़े, और यहाँ तक कि बच्चों का दोपहर का टिफिन जो आप लोग बांध के बेचते हैं, वो भी दिल्ली सरकार देती है। मतलब बच्चों के लिए, आपके स्कूल दिल्ली में पढ़ रहे हो आपके बच्चे, तो आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना है। 1 रुपए भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको खर्च नहीं करना, 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक। तो समझ आइए, इतना बड़ा कदम केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आपके बच्चों के लिए उठाया है। और आपके उत्तर प्रदेश में हालत देख लो, आपके बच्चे यहाँ पढ़ने तो जाते ही हैं, आप समझिए 1 रुपए की राहत हो तो बताइए आपको। कोरोना काल के दौरान भी आप लोगों से फीस ले ली गई। कोरोना काल में बच्चे घर पे बैठे रहे साल भर, उसके बाद भी स्कूल से फोन आया कि फीस जमा करो आके। बताइए, यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं था, जबरदस्ती पैसा लिया गया लोगों से। तो ये हालत है हमारे उत्तर प्रदेश की। और ये जानते हुए सरकार जानती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की हालत कैसी है, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई ठोस कदम आज तक सरकार ने नहीं उठाया। तो ये तीसरा काम सबसे बड़ा था हमारे बच्चों के लिए, जो शिक्षा फ्री में दी और नंबर 1 की शिक्षा दी, जिसके लिए 1 रुपए भी आज तक किसी सरकार, कोई किसी व्यक्ति से दिल्ली में नहीं लिया जाता है। तीसरा काम सुनिए, सबसे बड़ा काम, चौथा काम सबसे बड़ा। आज आप लोग पता है घर में सबके कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, चाहे किसी को डायबिटीज हो, किसी को ब्लड शुगर, हाई प्रेशर, लो हो, सबके कोई ना कोई बीमारी घर में लगी हुई है। और जिसके लिए आए दिन आप लोग मेडिकल स्टोर का लाइन लगाते हैं। मेडिकल स्टोर में आप देखिए कितनी भीड़ लगी रहती है। आज इतनी भीड़ हमारी फॉर्च्यूनर की दुकान पे नहीं होगी, उससे ज्यादा भीड़ हमारे मेडिकल स्टोर में आपको दिखाई देगी। तो समझ जाइए आज लोगों के स्वास्थ्य की हालत कितनी बुरी है कि कोई भी मेडिकल स्टोर खाली नहीं मिलेगा आपको। हर मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और जहाँ पे इतनी महंगी दवाई है, इतनी महंगी डॉक्टर की फीस है, इतनी महंगी महंगी डॉक्टर की जांचें हैं, उन सभी चीजों को केजरीवाल जी ने क्या कहा, केजरीवाल जानते थे जो हमारे गरीब भाई है, इनको कोई बीमारी लग गई तो बेचारे ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, ये अपनी जिंदगी से हाथ धो देंगे। और केजरीवाल जी ने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सभी जगह पर, पूरे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया। वो जानते थे कि लोगों को रात के 12 बजे दिक्कत हो सकती है, बच्चों को खांसी जुकाम बुखार आए दिन होता रहता है। उसके लिए क्या किया, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ताकि आपको लंबी यात्रा तय ना करनी पड़े, आप पैदल पैदल चले जाओ और दवा लेके ले आओ। और दिल्ली के अंदर भाइयों, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है, आप आंख बंद करके चले जाइए,
बिना कोई फिक्र किए हुए आपको दवा भी मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेगा और आपकी जांचें भी होंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में होगा। 1 रुपए आपसे किसी के डॉक्टर की औकात नहीं कि आपसे 1 रुपए मांग दे कोई दिल्ली के अंदर। ये आप लोगों का अधिकार दिया है केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने हर एक परिवार को बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई ये बिल्कुल फ्री है। मतलब ये समझिए फ्री का मतलब एक गरीब आदमी खुल करके जी सकता है दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली के अंदर गरीब आदमी कहता है कि ना ही हमें पानी की टेंशन है, ना ही हमें बिजली की टेंशन है, ना ही बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, ना ही दवाई की टेंशन। ये 4 चीजें बिल्कुल मुक्त है दिल्ली का आदमी। और चौथा, 5वां, आज दिल्ली के अंदर हमारी सभी माताओं के लिए, हमारी सारी बहनों के लिए पूरे दिल्ली के अंदर यात्रा फ्री में है। आप किसी भी सरकारी बस में चढ़ जाइए, मेट्रो में चढ़ जाइए, उतर आइए, कोई आपका किराया नहीं लगता दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर हमारी माताओं बहनों के लिए किराया बिल्कुल फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने। टाइम में पूरे दिन आप घूमते रहिए बसों में, आपसे 1 रुपए कोई किराया नहीं मांगता दिल्ली में। तो ये हमारी माताओं के लिए बहुत बड़ा एक सुविधा दी है, ताकि हमारी माताएं घर से बाहर निकल के रोजगार कर सके और किराए की हेडक न ले। इसी के साथ क्षेत्रवासियों ध्यान सुनिएगा, आज दिल्ली के अंदर हमारे जो वृद्धा लोग हैं, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने हर बुजुर्ग के लिए 2,500 हजार रुपए महीना पेंशन देती केजरीवाल सरकार। हर बुजुर्ग के लिए दिल्ली के अंदर 2,500 हजार रुपए पेंशन है। और हमारे यहाँ कितनी पेंशन आती है, कोई हमारा बीच में बुजुर्ग बैठा हो तो पता होगी कितनी पेंशन आती है। 500 रुपए हमारे उत्तर प्रदेश में मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिलती है। और आज दिल्ली के अंदर विकलांग पेंशन 2,500 हजार रुपए, तमाम कई सुविधाएं और भी हैं। और आज दिल्ली के अंदर सारे काम आज से घर बैठे काम होते हैं। चाहे आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, चाहे राशन कार्ड बनना हो, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी बनना हो आपका सरकारी कागज, वो सारे आपके घर बैठे बनते दिल्ली में। आपको किसी भी ऑफिस का, किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होता दिल्ली में। तो आज केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर ये सारे ऐतिहासिक काम, जो आप कह सकते हैं अजूबा, 8वां अजूबा जिसको कह सकते हैं, जिसको दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाया है और जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। इन कामों का तोड़ किसी भी आदमी के पास नहीं, किसी सरकार के पास नहीं है। और आज दिल्ली के अंदर हम सरकारें, दिल्ली में इसी चुनाव हुए थे, हाल में 22 में चुनाव हुए थे दिल्ली का, अभी 20 में चुनाव हुए 2020 में। सभी पार्टियों ने केजरीवाल जी को हराने के लिए लाख ताकत लगाई कि केजरीवाल जी को इस बार जीतने मत दो। दिल्ली से पूरी ताकत झोंक दी केजरीवाल जी को हराने के लिए। मगर भाइयों क्या हुआ कि लाख कोशिश करने के बाद भी केजरीवाल जी को लोग हटा नहीं पाए, कतई हिला भी नहीं पाया, हटाना तो बहुत दूर बात गई। और फिर से एक बार, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनी, पूरी बहुमत के साथ सरकार बनी और कोई डगमगा नहीं पाया केजरीवाल जी को दिल्ली से। और आज अभी हाल में सभी लोग ध्यान सुनिए, हमसे आखिरी बार बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी जो पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है हमारी आम आदमी पार्टी का, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, किस बात का प्रदर्शन चल रहा है ध्यान सुनिएगा। जब केंद्र सरकार समझ गई कि आम आदमी पार्टी का तो पूरे देश में वाहवाही हो रही है और आम आदमी पार्टी को कैसे रोके, तो क्या किया कि केंद्र सरकार ने एक बिल बनाया है। केंद्र सरकार ने एक बिल बनाया है जिसमें कहना है कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी की पावर है, जो भी दिल्ली सरकार की पावर है, वो सारी छीन लो। और वो सारी पावर छीन करके दिल्ली के जो LG है, LG साहब है, उनको दे दो, ताकि केजरीवाल जी अपने मन से कोई काम ना कर पाए। और सारी पर पावर केंद्र सरकार दिल्ली की छीन करके अपने LG साहब को दे रही है। तो समझ चाहिए कि केंद्र कितने हथकंडे अपनाती है कि कोई सरकार, कोई पार्टी आगे न निकलने पाए हमसे। जिसके लिए आज हम लोगों ने सभी जिला कार्यालयों पे प्रदर्शन किया था, सभी जिला कार्यालयों में हमने ज्ञापन दिया था आज कि जो केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है दिल्ली सरकार की पावर को छीनने के लिए, ये देश हित के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है और इससे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो कृपया करके क्षेत्रवासियों ध्यान सुनिएगा कि आपके उत्तर प्रदेश में अगली साल चुनाव होने वाले हैं 22 में। अब आपको ये तय करना है कि दिल्ली वाली सुविधाएं आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आपको यही सरकारें चाहिए जो बनी रही इससे पहले, जिन्होंने पैसे काम नहीं किया आपके लिए,
कि आपको चाहिए केजरीवाल सरकार, जिसने दिल्ली के अंदर इतने काम कर डाले जो बताते बताते एक आध घंटा लग जाता है। तो आपको वो सरकार चाहिए या ये सरकारें चाहिए जिसमें गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही है हमारी माता बहनों के साथ में, और कोई कह दे कि हाँ हम लोग सुरक्षित हैं। एक आदमी कह दे किसी भी रास्ते से, किसी भी स्तर से आप लोग कहते हैं कि काम ठीक हुआ है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। मगर आज दिल्ली के अंदर हर आदमी कह रहा है, एक गरीब से लेकर आदमी कह रहा है कि नहीं दिल्ली में काम हुआ है। तो देखिए अब ये आपके हाथ में है, अगली साल चुनाव है, हम लोग लगातार आपके बीच में आते रहेंगे, इससे पहले भी आ चुके हैं, आपकी गलियों में घरों में जा जाके पर्चा बांट चुके हैं। सबसे मिले थे हम लोग पिछली बार जब आए थे कुछ दिन पहले, आज फिर हम लोग आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। मगर ये आप लोग संकल्प कर लीजिए अपने दिलों के अंदर, बिल्कुल संकल्प बांध के बैठ जाइए, कम से कम इस बार तो हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे अगली बार भले किसी को दें, मगर इस बार होने वाले चुनाव में कम से कम इस चुनाव में एक बार हम केजरीवाल जी जिताएंगे। ये हमारी जीत है, ये आप लोगों को अंदर मन में ठानना पड़ेगा, क्योंकि इस बार चूक हो गई हमसे तो हम लोग कितना पीछे चले जाएंगे आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ जाके गिरेंगे पीछे 5 साल में, तो आप कल्पना करिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश की हालत है कि आप स्वयं देख रहे हैं हालत क्या उत्तर प्रदेश की है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के घर चलाने मुश्किल हो गए हैं, लोग अपने घर नहीं चला पा रहे इतनी महंगाई में, लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई है, लोग जमीनें और घर बेच बेच के अपना काम धंधा निकाल रहे हैं। तो बहुत समय है कि आने वाले 5 साल में हमारी अच्छी सरकार आए, तो कृपया करके चुनाव चिन्ह झाड़ू को वोट दीजिए। केजरीवाल जी को अगले चुनाव में आपको जिताना है, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, ये जिम्मेदारी आप सभी की है, क्योंकि केजरीवाल जीतेंगे तो सुविधाएं आप सबको मिलेंगी। तो ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि केजरीवाल जी को जितवाना है, आम आदमी पार्टी के लाना है, कि केजरीवाल जी आएंगे तो सुविधाएं सभी को मिलेंगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धा हो, चुन चुन के सभी को सुविधाएं मिलेंगी और नंबर 1 की मिलेंगी। तो सभी की जिम्मेदारी है, यदि आप अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप मुन करके चुनाव चिन्ह झाड़ू पे वोट दीजिएगा। और केजरीवाल जी आएंगे तो आपको 100% हम कहते हैं कि बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई ये तो फ्री होगी आपकी। उसके अलावा तमाम सरकारी काम जो होते हैं, जिनके लिए आप सरकारी कार्यालय भागते हैं दिन रात, वो सारे काम आपके घर बैठे होंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। ये गलियां नालियां जितने काम सारे पेंडिंग पड़े हैं, ये सारे काम को चुन चुन के करवाया जाएगा। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की रूपरेखा बदल देंगे कि उत्तर प्रदेश था, एकदम उत्तर प्रदेश बन जाएगा, ये समझिए आप। वही होगा केजरीवाल जी के आने से। उससे पहले आप भूल जाइएगा कि कोई करेगा। आज केजरीवाल दिल्ली में इतना काम कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं ना, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी देख रही है केजरीवाल जी क्या काम कर रहे हैं। और देखने के बाद यदि नहीं कर पा रही है तो आप क्या कल्पना करोगे कल कोई कुछ काम करेगी। जब देखने के बाद नहीं कर पा रही है कि दिल्ली में इतना काम हो रहा, देख के ही करते, कम से कम देख करके भी सरकार नहीं काम कर पा रही है, तो आप भूल जाइए कि कभी भी सरकार काम करेगी। अभी आपको तय करना है कि आपको वोट आपको देना है, सरकार आपको बनानी है। वोट आपका अधिकार है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए चुनाव चिन्ह झाड़ू को वोट दीजिए और आम आदमी पार्टी सरकार बनाइए। इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म करेंगे। और एक बार सभी क्षेत्रवासियों से हम निवेदन करते हैं कि भारत माता की जय कस के बोलेंगे। हम भारत माता की जय बोलेंगे, सभी लोग कस के बोलेंगे, दूर तक आवाज सुनाई देनी चाहिए कि चौराहे में कुछ हो रहा है कार्यक्रम, तो कस के बोलिएगा भारत माता की जय, दूर तक आवाज आनी चाहिए। सभी क्षेत्रवासी 2 मिनट का समय लगेगा आपका, 2 मिनट के लिए भारत माता की जय बोलिएगा कस के। सभी लोग एक साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।